Hello dear students, as usual I am Navneel God from Tagore School Parbatsar and we are going to study our social studies book of class 6th in this video. As you know we are studying our second lesson in these days. इन दिनों हम लोग पढ़ रहे हैं हमारा सेकंड लेसन जो कि है हिस्ट्री पार्ट का इस बुक का। इस बुक में जो 3 पार्ट्स बने हुए हैं उसमें हिस्ट्री का जो पार्ट है उसमें से सेकंड लेसन हम लोग स्टडी कर रहे हैं इन दिनों, एंड विच इज फ्रॉम हंटर गैदरर्स टू फार्मर्स, जिसका नाम है हंटर गैदरर से फार्मर तक। जो इंसान जब अपनी शेप में आया, जब इंसानियत शुरू हुई, ये हम लोग उस जमाने की बात पढ़ रहे हैं। हम लोग स्टडी कर रहे हैं हिस्ट्री के बारे में, और हिस्ट्री भी जिसको हम प्री हिस्ट्री कहते हैं यानी प्री हिस्टोरिकल टाइम जिसको कहते हैं, वो काल जबकि रीडिंग और राइटिंग नहीं जानता था जो ह्यूमन बीइंग है, मनुष्य पढ़ना और लिखना नहीं जानता था, उस जमाने की ये हिस्ट्री हम लोग इस लेसन में पढ़ रहे हैं। और उस जमाने में मनुष्य क्या था? हंटर गैदरर था, वो शिकारी था, शिकार करता था, चीजों को इकट्ठी करता था, और धीरे धीरे उसने फार्मिंग करना सीखा, खेती करना सीखा। तो ये लेसन हमें बताएगा कि हंटर गैदरर से वो फार्मर कैसे बना। तो हम लोग स्टडी हमने कुछ एक वीडियो टू वीडियोस हमने इस लेसन के देखे हैं। मैंने आपको 2 वीडियोस सेंड किए हैं इस लेसन से रिलेटेड, और उनमें हमने पढ़ा है कि ये जो प्री हिस्टोरिक टाइम जिसको हम कहते हैं, हिंदी में जिसको प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं, ये वो टाइम था जबकि लैंग्वेज डेवलप नहीं हुई थी, भाषा का विकास नहीं हुआ था, रीडिंग और राइटिंग नहीं जानता था आदमी। तो उस जमाने की कोई रिटन जो चीज है, जो लिखित दस्तावेज या फिर मैन्यूस्क्रिप्ट्स यानी हस्तलिपि, ऐसा कुछ नहीं मिलता है उस जमाने का। तो उस जमाने के बारे में कैसे पता चलता है? उस जमाने के बारे में हमें फॉसिल्स से पता चलता है, जीवाश्मों से पता चलता है। उस जमाने की हड्डियां कई बार मिल जाती है, कुछ आर्टिफैक्ट्स यानी उस जमाने में जो लोग थे वो पत्थरों से या कुछ वो बर्तन बनाते थे, उनके बनाए हुए कुछ बर्तन मिट्टी के या पत्थर के मिल जाते हैं। तो ये उस जमाने की ऐसी जो चीजें मिलती है, जो फॉसिल्स मिलते हैं, जीवाश्म मिलते हैं, उन्हीं से उस जमाने के बारे में पता लग सकता है। तो इसलिए उस जमाने को लेकर के जो इंफॉर्मेशन है साइंटिस्ट के पास में, वो इंफॉर्मेशन भी लिमिटेड है, सीमित मात्रा में है। लेकिन उन इंफॉर्मेशंस के बेसिस पर हम लोगों को जो चीजें आज तक मिली है, हमारे साइंटिस्ट्स को मिली है, वो क्या क्या बताती है उन लोगों के बारे में, यही हम लोग इस लेसन में पढ़ने वाले हैं और पढ़ रहे हैं। हम लोग बात करेंगे उस जमाने के टूल्स की, जो कि स्टोन टूल्स हुआ करते थे, पत्थरों के औजार हुआ करते थे, क्योंकि उस जमाने में जो व्यक्ति था, जो मनुष्य था, वो जानता नहीं था कुछ भी, ज्यादा उस समय चीजों का विकास नहीं हुआ था। जैसा कि मैंने कहा, भाषा का भी विकास नहीं हुआ था, लैंग्वेज नहीं थी, तो जो कैसे वो अपने आप एक दूसरे से इंटरेक्ट करते होंगे, कैसे वो अपने आप एक दूसरे से कम्युनिकेट करते होंगे, बातचीत करते होंगे। तो ये हम लोग पढ़ रहे हैं उन्हीं लोगों के बारे में। हमने ये भी पढ़ा है कि वो जो लोग थे वो जानवरों की तरह घूमते रहते थे, नोमैडिक लाइफ जीते थे, एक जगह रहते नहीं थे, और अपनी जानवरों की जो स्किन्स होती है, खाल जो होती है, या पेड़ों की जो छाल होती है, उसको स्टिच करके, सिलाई करके अपने कपड़े बनाते थे, या गुफाओं में रहते थे कहीं पर, या ऐसी जो खाल से और इस तरह की झोपड़ी बना लेते थे, और जानवरों के साथ साथ घूमते थे वो, क्योंकि जानवरों से उनको मांस मिल जाता था, या उनसे उनको और भी जैसे छुप जाते थे उनके पीछे वो। तो इसलिए जानवर जहां जहां जाते थे चरने के लिए, वहां वो भी उनके साथ में जाते थे। ऐसा अपन ने पढ़ा है अभी तक। अब हम आज जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं इनके बारे में, वो है स्टोन टूल्स यानी पत्थर के औजार। किस तरह के टूल्स यूज किए जाते थे या करते थे वो लोग। मोस्ट मेजर टूल्स यूज्ड बाय अर्ली ह्यूमंस, जो ज्यादातर बड़े जो टूल्स हैं, मोस्ट मेजर टूल्स यानी जो ज्यादा प्रचलित टूल्स हैं, ज्यादातर जो यूज किए जाते थे उस समय में, यूज्ड बाय अर्ली ह्यूमंस, जो प्राचीन मनुष्यों के द्वारा यूज किए जाते थे, ज्यादातर जो टूल्स थे, वर मेड ऑफ स्टोन, वो बने होते थे स्टोन से यानी पत्थर से।
उस जमाने में ज़्यादा मटेरियल तो उपलब्ध थे नहीं कि क्या प्लास्टिक से बनाए कि आयरन से बनाए, ऐसा कुछ था नहीं, पत्थर ही थे वहां पर। तो पत्थरों से ही बने होते थे औजार या हड्डियों से बना लेते थे वो। विच वॉज द ओनली इजीली अवेलेबल मटेरियल इन नेचर। ये जो पत्थर होता है ये एकमात्र इजीली अवेलेबल मटेरियल है, जो आसानी से उपलब्ध होने वाला ये पदार्थ है पत्थर, इन नेचर यानी प्रकृति में। प्रकृति में अगर कोई इजीली आपको मिलने वाली चीज है तो वो पत्थर है। पत्थर इजीली मिल जाता है हर कहीं, तो ये इजीली अवेलेबल मटेरियल था उस समय में। स्टोन वाज हार्ड एंड कुड बी शेप्ड। स्टोन जो था, स्टोन जो यूज करते थे वो लोग, ये था हार्ड यानी कठोर भी था, एंड कुड बी शेप्ड और इसको शेप्ड किया जा सकता था, इसकी आकृति बनाई जा सकती थी, इनटू वेरियस साइजेज, अलग अलग साइज में इसको शेप किया जा सकता था यानी इसको बदला जा सकता था, एंड शार्पन्ड और इसको तीखा किया जा सकता था। ये ऐसी चीज थी, पत्थर जो थी, एक तो ये आसानी से मिल जाया करता था, दूसरा ये हार्ड होता था, तीसरा ये इनको अलग अलग साइजों में इसको शेप यानी इसकी आकृति बनाई जा सकती थी, और इसको शार्प किया जा सकता था, इसको तीखा किया जा सकता था विद एजेज यानी किनारों से। पत्थरों को किनारों पर से, एजेज पर से शार्प किया जा सकता था, एंड पॉइंट्स और इसके जो नोकें बनाई जा सकती थी, पॉइंट यानी नुकीली नोक बनाई जा सकती थी, इसकी पॉइंट्स बनाए जा सकते थे। टू पेनिट्रेट यानी भेदने के लिए, पेनिट्रेट यानी किसी चीज को आर पार भेदना, इसको कहते हैं पेनिट्रेट। तो पेनिट्रेट करने के लिए यानी चीजों को आर पार भेदने के लिए, कट यानी काटने के लिए, एंड सॉ यानी चीरने के लिए, काटने, चीरने और भेदने के लिए इन पत्थरों को तीखा किया जा सकता था एजेस पर से यानी किनारों पर से, पॉइंट्स यानी इनको नुकीला बनाया जा सकता था। तो ऐसा ये एक इजीली अवेलेबल होने वाला मटेरियल था पत्थर, स्टोन। तो स्टोन की चीजें वो लोग बनाते थे। द वाइड यूज ऑफ स्टोन, ये जो स्टोन का वाइड यूज हुआ, बड़े तौर पर, बड़े पैमाने पर यूज हुआ स्टोन का इन दिस पीरियड, इस समय में। उस जमाने में स्टोन का जो इतना वाइड यूज हुआ, इतना बड़े तौर पर, बड़े पैमाने पर यूज हुआ ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, मनुष्य के इतिहास में, प्रमोटेड हिस्टोरियंस, इस चीज ने यानी उन लोगों ने पत्थरों का इतना ज्यादा हर प्रकार से उपयोग किया कि हिस्टोरियन जो लोग थे, इतिहास के जो विद्वान हैं, उन लोगों को प्रमोट किया इस चीज ने, यानी उनको इस बात के लिए आग्रह किया गया, इस चीज ने उन लोगों को इसके लिए प्रेरित किया टू नेम दिस पीरियड, कि वो इस पीरियड का नाम रखें द स्टोन एज। मतलब स्टोन की चीजें इतनी काम में ली जाती थी उस समय कि जो हिस्टोरियन है, जो इतिहासकार है या इतिहासवेत्ता है, जो इतिहास के बारे में पता लगाने वाले लोग हैं, हिस्टोरियंस हैं, उनको इस एज का नाम यानी इस युग का नाम या इस कालखंड का नाम स्टोन एज रखना पड़ा, जिसको प्रस्तर युग भी कहते हैं, पत्थरों का युग। प्रस्तर, हिंदी में इसको प्रस्तर, पाषाण युग, पाषाण युग भी कहते हैं, पाषाण यानी भी पत्थर होता है। तो ये जो प्री हिस्टोरिक पीरियड है, जिसको इंग्लिश में हम प्री हिस्टोरिक पीरियड कह रहे हैं, इसका एक नाम स्टोन एज भी है। स्टोन एज यानी पाषाण युग, क्योंकि हर चीज पाषाण की होती थी उस टाइम, पत्थर से बनी होती थी हर चीज। उनके टूल्स क्या, उनके जो वेपन्स थे, हथियार थे, औजार थे, काटने के लिए, कट करने के लिए, पेनिट्रेट करने के लिए, सब कुछ पत्थरों से बनाए जाते थे। देखिए यहां पर कुछ दिए हुए हैं औजार। स्टोन एज टूल्स, देखो ऐसे औजार होते थे उनके, पत्थरों से ऐसे तीखे बनाते थे वो, एक तरफ से तीखा, दो तरफ से तीखा, ऐसा पकड़ने के लिए होता था यहाँ पर हैंडल जैसा। तो ये उनके ऐसे औजार होते थे उस जमाने के। ये था कि उनको, हिस्टोरियंस को इस एज का नाम, इस समय का नाम स्टोन एज रखना पड़ा, पाषाण युग रखना पड़ा। स्टोन टूल्स वर वेरी यूजफुल, स्टोन के जो टूल्स थे, स्टोन के जो औजार थे, वर वेरी यूजफुल, ये बहुत ही उपयोगी थे, एंड वर इफेक्टिव, और बहुत ही प्रभावी थे, इन हंटिंग एनिमल्स, जानवरों का शिकार करने में। ये जो पत्थरों के औजार थे, ये जानवरों का शिकार करने में, एनिमल्स की हंटिंग में बड़े यूजफुल थे और इफेक्टिव थे, यानी प्रभावी भी थे।
कटिंग मीट यानी मांस को काटने में, चॉपिंग ट्रीज यानी पेड़ों को काटने में, स्क्रैपिंग एनिमल स्किन यानी जानवरों की जो खाल उतरती थी उसको स्क्रैप करने में यानी छीलने में, एंड ट्रीड बार्क्स और जो पेड़ों की छाल थी और जानवरों की खाल थी उनको स्क्रैप यानी छीलने में, एंड टू शेप अदर टूल्स और दूसरे टूल्स की आकृतियां बनाने में। ये जो स्टोन की टूल्स वो बनाते थे वो तरह तरह के काम में लेते थे, जानवरों के शिकार में, मांस को काटने में, पेड़ों को काटने में, जानवरों की खाल और पेड़ों की छाल को स्क्रैप करने में यानी छीलने में, और नए नए दूसरे टूल बनाने में। इन सब में उनके ये पत्थरों से बनाए हुए टूल्स यानी स्टोन टूल्स काम आते थे, फ्रॉम बोन्स एंड स्टिक्स। और दूसरे टूल वो किससे बनाते थे? बोन्स यानी हड्डियों से और स्टिक्स यानी लकड़ियों से। एक तो मेन टूल तो उनका था स्टोन टूल देखिए, और स्टोन टूल की हेल्प से वो बोन्स से भी टूल बनाते थे हड्डियों से, और स्टिक्स यानी लाठियों से या लकड़ी से भी टूल बनाते थे। दीज टूल्स वर आल्सो यूज्ड, ये टूल भी उपयोग किए जाते थे, टू कट वुड, लकड़ी को काटने में, एंड क्लियर फॉरेस्ट्स, और जंगलों को साफ करने में। ये टूल्स जो वो लोग बनाते थे, भले ही वो मेनली तो स्टोन के ही होते थे, और कुछ टूल्स उनके बोन्स के यानी हड्डियों के, और कुछ स्टिक्स यानी लकड़ियों के होते थे। ये मांस को काटने के लिए, लकड़ी को काटने के लिए और फॉरेस्ट को क्लियर करने के लिए ये टूल्स उनको यूज किए जाते थे। टिम्बर यानी लकड़ी, द टिम्बर वॉज देन यूज्ड, और फिर टिम्बर यूज की जाने लगी एज फायरवुड यानी जलाने की लकड़ी के रूप में। जो लकड़ी थी वो अब जलाने की लकड़ी के रूप में उपयोग की जाने लगी, एंड टू मेक इम्पेलिमेंट्स एंड हट्स, और लकड़ी का उपयोग जलाने में तो किया ही जाने लगा धीरे धीरे, और साथ में मेक यानी बनाना, इम्पेलिमेंट्स एंड हट्स, इम्पेलिमेंट्स यानी होता है औजार, हट्स यानी झोपड़ियां। उनकी जो हट्स वो बनाते थे, धीरे धीरे उनका विकास हुआ तो वो हट्स बनाने लगे, झोपड़ी बनाने लगे। तो उनकी हट्स को बनाने के लिए और उनके जो औजार होते थे, दूसरे इम्पेलिमेंट्स होते थे, उनको बनाने के लिए भी और जलाने के लिए भी लकड़ी का यूज किया जाने लगा, टिम्बर का। आर्कियोलॉजिस्ट्स यानी पुरातत्व वेत्ता, जो पुरानी चीजों की खोज करते हैं वो आर्कियोलॉजिस्ट कहलाते हैं। तो जो पुरातत्व विज्ञानी हैं, पुरातत्व यानी पुरानी बातों की खोज से संबंधित जो विज्ञान होता है वो पुरातत्व विज्ञान होता है, जिसको आर्कियोलॉजी कहते हैं। और आर्कियोलॉजी के जो विद्वान होते हैं वो आर्कियोलॉजिस्ट्स कहलाते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट्स हैव डिवाइडेड प्री हिस्टोरिक स्टोन टूल्स। ये आर्कियोलॉजिस्ट जो हैं, पुरातत्व विज्ञान के जो विद्वान हैं, उन्होंने प्री हिस्टोरिक स्टोन टूल्स जो हुए थे, प्री हिस्टोरिक तो आपको बार बार बता रहा हूं मैं, जो पाषाण युग जिसको हम कह रहे हैं, या जिसको प्राग ऐतिहासिक युग कहा जाता है, जिस जमाने में लैंग्वेज डेवलप नहीं हुई थी, वो युग। तो ये प्री हिस्टोरिक टाइम के जो स्टोन टूल्स हैं, इनको इन विद्वानों ने डिवाइड किया है, बांटा है इनटू 3 मेन कैटेगरीज। 3 कैटेगरीज में बांटा है उनके टूल्स को। जो भी टूल्स वो बनाते थे उनके टूल्स को 3 कैटेगरी में बांटा है। एक तो है कोर टूल्स यानी मेन टूल्स, कोर टूल्स है पहला। तो दूसरा है फ्लैग टूल्स यानी टुकड़ों से जो बनते, फ्लैग यानी होता है टुकड़ा, तो टुकड़ों से बने हुए टूल्स। एंड ब्लेड टूल्स, ब्लेड यानी धारदार जो होते थे, तीखे ब्लेड धारदार होती है ना किनारों से, ऐसे ही ब्लेड टूल्स। अब यहां पर बताया हुआ है, देखो कोर टूल्स क्या थे, 3 कैटेगरी बना दी है, कोर टूल्स, फ्लैग टूल्स और ब्लेड टूल्स। तो कोर टूल्स क्या होते थे? दीज वर प्लेन साइज्ड स्टोन्स, ये समतल साइज के यानी समतल आकृति के स्टोन होते थे। दैट वर यूज्ड, जिनका उपयोग किया जाता था फॉर पाउंडिंग यानी पीसने के लिए। अब ये देखो, जो अभी हम कोर टूल्स के बारे में पढ़ रहे हैं, कोर टूल्स क्या होते थे, ये एक प्लेन नहीं था, वो पाम था। पाम यानी होता है हथेली के साइज के। दीज वर पाम साइज्ड स्टोन्स, पाम साइज्ड यानी पाम यानी होती है हथेली, तो ये हथेली की साइज के यानी मुट्ठी की साइज के स्टोन्स होते थे।
ये जो कोर टूल्स होते थे, दैट वर यूज्ड, इनका उपयोग किया जाता था फॉर पाउंडिंग यानी पीसने के लिए, स्मैशिंग यानी तोड़ने के लिए, एंड थ्रोइंग यानी फेंकने के लिए। इन 3 तरह से इनका कोर टूल्स का यूज किया जाता था। ऑल लेटर टूल्स और बाकी के जो बाद के टूल्स थे, यानी शुरुआत में ये कोर टूल्स ही बने थे, बाद में और जो टूल्स बने आगे जाकर के, ऑल लेटर टूल्स यानी सभी बाद के जो टूल्स हैं, एमर्ज्ड, वो प्रकट हुए, एमर्ज्ड यानी प्रकट हुए या बने, फ्रॉम कोर टूल्स, वो बाद में कोर टूल्स से ही बने थे, बाद के जो टूल्स बने थे। तो ये जो बाद के टूल्स बने वो एमर्ज्ड यानी प्रकट हुए या बने फ्रॉम कोर टूल्स। दूसरे हैं फ्लैग टूल्स, फ्लैग यानी टुकड़ा होता है वैसे। दीज वर डेवलप्ड बाई चिपिंग कोर टूल्स, ये जो टूल्स डेवलप हुए, फ्लैग टूल्स जो डेवलप हुए बाय चिपिंग यानी छोटे छोटे टुकड़ों से, जो कोर टूल्स के जो ये कोर टूल्स जो होते थे, इनके छोटे छोटे टुकड़ों से, चिपिंग यानी छोटे छोटे टुकड़े, उनसे ये कोर टूल्स बने, यानी उनसे ये छोटे होते थे। एंड वर यूज्ड, और इनका क्या यूज किया जाता था, फॉर स्क्रैपिंग यानी खुरचने के लिए। कहीं पर जैसे खुरचना हो, खाल को खुरचना हो, पेड़ की जो बार्क है यानी छाल है उसको खुरचना हो, तो स्क्रैपिंग के लिए इनका उपयोग किया जाता था। फ्लैग टूल्स का छोटे होते थे, उनसे ही बनते थे कोर टूल्स से। एंड स्लिटिंग यानी स्लिटिंग का मतलब है फाड़ना, और फाड़ने के लिए, किसी चीज को फाड़ना हो तो छोटा टूल, तीखा टूल यूज करते थे, फ्लैग टूल्स कहते हैं। विद टाइम, समय के साथ, न्यू टेक्नोलॉजी, टेक्निक्स, नई नई तकनीक, वर यूज्ड, उपयोग की गई, टू मेक फ्लैग टूल्स, फ्लैग टूल्स को बनाने में। यानी फ्लैग टूल्स क्या थे, ये कोर टूल्स से ही बने थे, लेकिन ये छोटे होते थे। फ्लैग यानी होता है टुकड़ा, तो ये उन्हीं के टुकड़ों से बनते थे और ये उपयोग किए जाते थे फाड़ने के लिए, स्लिटिंग के लिए या स्क्रैपिंग के लिए इनका उपयोग किया जाता था। बाद में फिर नई नई टेक्निक्स लगा करके और भी ऐसे ऐसे टूल्स बनते गए। तो सबसे पहला था कोर टूल्स, दूसरा हो गया फ्लैग टूल्स, और तीसरा है ब्लेड टूल्स। जैसे नाम से ही पता चल रहा है, ब्लेड, ब्लेड का मतलब होता है पत्ती, ब्लेड का मतलब होता है तीखा, धारदार। दीज वर अर्ली फॉर्म्स ऑफ नाइव्स, ये चाकू की पुराना, ये चाकू का पुराना रूप था एक तरह से। जो आज चाकू होता है अपना, ये पत्थर का चाकू होता था एक तरह से, और जिस पे धार लगाते थे वो। दीज वर, ये थे अर्ली फॉर्म्स यानी प्राचीन रूप, ऑफ नाइव्स, चाकुओं के। आज जो अपन नाइव्स यूज करते हैं, चाकू यूज करते हैं, उनका ये अर्ली फॉर्म था, यानी प्राचीन रूप था। दैट वी यूज टूडे, जो आज हम यूज करते हैं, जो चाकू यूज करते हैं आज हम, नाइव्स यूज करते हैं, उसका ये अर्ली फॉर्म है, ये पुराना रूप है उसका, ये जो ब्लेड टूल्स हैं। दीज टूल्स ग्रेजुअली, ये जो टूल्स थे ग्रेजुअली यानी धीरे धीरे, डेवलप्ड यानी विकसित हुए, इनटू स्पेशलाइज्ड टूल्स, ये जो टूल्स थे ये धीरे धीरे स्पेशलाइज्ड टूल्स में विकसित हुए, यानी स्पेशलाइज्ड यानी विशेष प्रकार के कामों के लिए जो टूल्स बनाए जाते थे वो स्पेशलाइज्ड टूल्स कहलाए। तो ये स्पेशलाइज्ड टूल्स में ये ब्लेड टूल्स ही डेवलप हुए, सच एज एरो हेड्स, जैसे कि तीर का आगे का हिस्सा, बाद में तीर कमान शुरू हुआ तो तीर का, एरो का जो हेड होता है, तीर का जो आगे का हिस्सा होता है एरो हेड, ये इन्हीं से बना, को इन ब्लेड टूल से बना। स्पीयर्स यानी भाले इनसे बने, एंड नाइव्स यानी चाकू इनसे बने। तो यहां पर आज हमने पढ़ा है कि ये जो पत्थरों का उपयोग उस जमाने में किया गया, इसलिए इस युग को, इस जमाने को, इस कालखंड को स्टोन एज भी कहा गया, पाषाण युग भी कहा गया। वैसे इसका नाम प्री हिस्टोरिक एज है, यानी प्राग ऐतिहासिक काल, और इसको स्टोन एज भी कहा गया है क्योंकि पत्थरों का उपयोग किया गया इसमें हर चीज के लिए। 3 टाइप के टूल्स में, 3 टाइप की कैटेगरी में बांटा है। जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने इस जमाने के टूल्स को 3 कैटेगरी में बांटा है, कोर टूल्स, फ्लैग टूल्स और ब्लेड टूल्स। अब यहां पर एक लिखा हुआ है ब्रेन स्टॉर्मिंग। ब्रेन स्टॉर्मिंग का मतलब है चिंतन, एक विचार। डू वी स्टिल यूज एनी स्टोन टूल्स, क्या हम अभी भी कुछ स्टोन टूल्स का यूज कर रहे हैं, करते हैं क्या? बताइए, सोचिए आप लोग,
बिल्कुल करते हैं अपन। स्टोन टूल्स का यूज आज भी करते हैं अपन। कई जगह चटनी बांटने में जो यूज करते हैं अपन, वो स्टोन ही तो होता है। इसी तरह कई बार अपन कोई चीज़ को काटना होता है तो अपन स्टोन लेकर के कोई तीखा सा उसको यूज कर लेते हैं। ऐसे ही कई सारे, जैसे आज भी पीसने के लिए, पाउंडिंग के लिए चक्की जो होती है आटे की, उसके अंदर जो पार्ट लगे होते हैं ना, वो स्टोन के होते हैं आज भी। तो आज भी अपन स्टोन्स के टूल आज भी यूज कर रहे हैं। तो यहां पर पूछा है, डू वी स्टिल यूज एनी स्टोन टूल्स? क्या अभी भी हम स्टोन टूल्स यूज करते हैं? एट होम टुडे, आज भी घर पर। विच आर दीज, कौन से हैं ये टूल्स जो आज भी यूज करते हैं अपन स्टोन से बने हुए? एंड व्हाट आर दे यूज्ड फॉर, और किस लिए वो बने होते हैं? तो यहां पर देखिए मैंने इसके आंसर में लिखा है, एक तो पाउंडर यानी होता है सिलबट्टा, जिसपे अपन चटनी बांटते हैं, सिला लोडी भी कहते हैं अपन, सिलबट्टा कहते हैं हिंदी में, पाउंडर कहते हैं उसको। तो पाउंडर को यूज आज भी करते हैं। इसी तरह खरल होती है, जैसे अपने रसोई घर में अदरक कूटने की, वो भी पत्थर की आज भी यूज होती है, तो वो मोर्टर कहलाता है। मोर्टर यानी खरल और पाउंडर यानी सिलबट्टा, ये आज भी यूज करते हैं अपन। तो ये आप कर सकते हैं, इसको रिटर्न में आप कर लें, ब्रेन स्टॉर्मिंग का टॉपिक देकर के ये क्वेश्चन और इसका आंसर ये आप लिख दें। डियर स्टूडेंट्स, टाइम इज ओवर ऑफ टुडेज वीडियो। आज का जो वीडियो है इसका टाइम ओवर हो गया है। वी विल स्टडी अबाउट द स्टोन एज एंड इट्स फेजेज। अब स्टोन एज को भी देखो, इसके अलग अलग फेजेज बनाए गए हैं, इसके अलग अलग टुकड़े बना दिए, यानी इसके भी अलग अलग पार्ट बना दिए। स्टोन एज बहुत लंबा काल था, तो इसके भी 3 पार्ट बना दिए स्टोन एज के भी, यानी पाषाण युग। हिंदी में स्टोन एज को अपन पाषाण युग कह सकते हैं, पत्थरों का युग, जहां पर पत्थरों का ही उपयोग ज्यादातर किया जाता था चीजों को करने में। तो उस युग को 3 भागों में बांटा है, पैलेलियोलिथिक, मीजोलिथिक और नियोलिथिक। सबसे पुराना है ओल्ड स्टोन एज, मिडिल स्टोन एज और न्यू स्टोन एज। स्टोन एज को भी 3 पार्ट में बांट दिया गया है। सबसे पुराना वाला ओल्ड स्टोन एज, बीच वाला मिडिल स्टोन एज, और उसके बाद में जो सबसे लास्ट में था वो था, आज का नहीं है, सबसे लास्ट में जो था इसमें वो था न्यू स्टोन एज। तो इसको ओल्ड स्टोन एज को पैलेलियोलिथिक कहते हैं, मिडिल स्टोन एज को मीजोलिथिक कहते हैं और न्यू स्टोन एज को नियोलिथिक कहते हैं। इनके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे कि पैलेलियोलिथिक एज में क्या होता था, फिर मीजोलिथिक में क्या होता था और फिर नियोलिथिक में क्या होता था। तो इनको हम स्टोन एज को 3 पार्ट में पढ़ेंगे, समय के आधार पर, टाइम के बेसिस पर। यहाँ पर 3 प्रकार इसके बना दिए गए हैं, सबसे पुराना वाला, बीच वाला और सबसे लास्ट वाला। तो इनके बारे में हम बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें पढ़ने वाले हैं कि क्या क्या वो लोग करते थे अलग अलग टाइमिंग में, क्या कैसे औजार काम में लेते थे और क्या वो करते थे। ओके डियर स्टूडेंट्स, वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। सी यू एंड बाय।